हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आउटसाइड माइक्रोमीटर में डेटम लाइन और ग्रेजुएशन किस पर अंकित होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट है हमारा स्पिंडल पर होते हैं, सेकंड है बैरल पर होते हैं, थर्ड है फ्रेम पर होते हैं और फोर्थ है एनविल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आउटसाइड माइक्रोमीटर की जो डेटम लाइन होती है ना, ये हमारी किस पर अंकित होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है, बैरल। ठीक है, और जो फ्रेम होता है, फ्रेम पर माइक्रोमीटर का साइज दर्शाया जाता है। ओके, तो हमारा माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.01 mm। माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पे काम करता है, नेट बोल्ट के सिद्धांत पे काम करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई स्क्वायर के दो भाग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है स्ट्रेट ब्लेड होता है, सेकंड है स्टिक और प्लेट होता है, थर्ड ऑप्शन है स्टॉक और ब्लेड होता है और फोर्थ ऑप्शन है स्टॉक और वेज होता है। तो ट्राई स्क्वायर के दो मुख्य पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। ट्राई स्क्वायर हमारा किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। तो इसमें हमारा क्या होता है, स्टॉक होता है। ठीक है, और ये हमारी क्या होती है, ब्लेड होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, इसमें जो स्टॉक होता है ये हमारा कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है, और जो ब्लेड होती है, ब्लेड हमारी किसकी होती है, हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। ठीक है, और इसके बाद जो ट्राई स्क्वायर होता है, ट्राई स्क्वायर का यूज हम किसके लिए करते हैं, ट्राई स्क्वायर का यूज किसके लिए करते हैं, किसी जॉब की फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस को चेक करने के लिए करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर में 0.03 mm की ऋणात्मक त्रुटि होती है यदि माइक्रोमीटर का साइज कितना दर्शाया गया है, 40.53 दिखाया गया। ठीक है, जब भी ऋणात्मक त्रुटि होती है तो जो ऋणात्मक त्रुटि जितनी भी होती है उसको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इसमें हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 3 3 6 5 पॉइंट, ये कितना आ गया 40.56। ऑप्शन फर्स्ट तो नहीं है, सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा, ठीक है 40.56। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब डैश 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 का बना वर्कपीस को ड्रिल करते हैं तो किरासन तेल का उपयोग प्रति टन के रूप में होता है। ठीक है, तो हम किसका, केरोसिन ऑयल का प्रयोग किसके लिए करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रास के लिए करते हैं, कांसे के लिए करते हैं, रॉट आयरन के लिए करते हैं या फिर एल्यूमिनियम के लिए करते हैं। ठीक है, तो एल्यूमिनियम के लिए हम किसका यूज करते हैं, मिट्टी के तेल का यूज करते हैं, केरोसिन ऑयल का। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राइंडिंग व्हील पर निम्न में से कौन सा आबंध अति प्रयुक्त होता है। ठीक है, विट्रीफाइड, रबर, सेलेक या सिलिकॉन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्राइंडिंग व्हील पर निम्न में से कौन सा आबंध अति प्रयुक्त होता है। ठीक है, कॉमनली हम कौन से ग्राइंडिंग व्हील में कौन से बॉन्ड का यूज करते हैं, तो विट्रीफाइड बॉन्ड का यूज करते हैं। ओके, विट्रीफाइड को अक्षर बी से प्रकट करते हैं। ठीक है, रबर को आर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिए गए चित्र में आरेख में कौन सा क्रॉस पिन हैमर है। ठीक है, जो हमें ड्राइंग दिखाई गई है, इसमें ड्राइंग में देख के बताना है कि कौन सा हमारा क्रॉस पिन हैमर है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा है, फर्स्ट वाला जो दिखाया गया है, ये हमारा कौन सा है, बॉल पिन हैमर। ये हमारा कौन सा है, स्ट्रेट पिन हैमर। ठीक है, और जो हमारा ऑप्शन सी है ना, ये कौन सा है, क्रॉस पिन हैमर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है, सामान्य उद्देश्य के लिए बेंच वाइज की ऊंचाई कितनी होती है।
ठीक है। बेंच वाइज की ऊंचाई कितनी होती है? 80 सेंटीमीटर होती है, 90 सेंटीमीटर होती है, 106 सेंटीमीटर होती है या फिर 125 सेंटीमीटर होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? बेंच वाइज की ऊंचाई कितनी होती है? 106 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। या फिर हमें ऑप्शन में क्या रहेगा कि कारीगर की कोहनी के लेवल तक होती है, ठीक है। इसके बाद बेंच वाइज की बॉडी पूछते हैं कि बेंच वाइज की बॉडी किसकी बनी होती है? बेंच वाइज की जो बॉडी होती है, बॉडी किसकी बनी होती है? कास्ट आयरन की बनी होती है। बेंच वाइज के जा किसके होते हैं? कास्ट आयरन के बने होते हैं। बेंच वाइज की जो जा प्लेट होती है ना, एक किसकी बनी होती है? तो जा प्लेट टूल स्टील की बनी होती है, ठीक है। बेंच वाइज का ये स्पिंडल, नट और बोल्ट किसके बने होते हैं? तो ये बने होते हैं माइल्ड स्टील के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है। नीचे दिए गए आरेख में मशीन को पहचानना कि ये कौन सी मशीन है, ठीक है। ये जो आपको मशीन दिखाई गई है, इस मशीन को देख के पहचानना कि ये कौन सी मशीन है। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है प्लेनर मशीन है, सेकंड है स्लॉटर मशीन है, थर्ड है शेपर मशीन है और फोर्थ है मिलिंग मशीन है। तो ये जो मशीन दिखाई गई है, ये हमारी कौन सी मशीन है? स्लॉटर मशीन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का क्वेश्चन है, खराद का बेड डैश 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 का बना होता है, ठीक है। लेथ मशीन का जो बेड होता है ये हमारा किसका बना होता है ना। फर्स्ट ऑप्शन है एलॉय स्टील का, सेकंड है माइल्ड स्टील का और थर्ड ऑप्शन है कास्ट आयरन का, फोर्थ है रॉट आयरन का, ठीक है। तो हमारा लेथ मशीन का बेड किसका बना होता है? कास्ट आयरन का बना होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। लेथ मशीन का बेड कास्ट आयरन का बना होता है। एक क्वेश्चन आता है कि कास्ट आयरन में ड्रिलिंग करते समय हम कूलेंट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो किसका यूज करते हैं? एयर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कुछ भी कूलेंट यूज नहीं करते हैं। रॉट आयरन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? चेन हुक बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। जो क्रेन का हुक होता है उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? रॉट आयरन का यूज करते हैं। माइल्ड स्टील का यूज हम कहाँ करते हैं, ठीक है। माइल्ड स्टील पूछे तो माइल्ड स्टील का यूज हम कहाँ करते हैं? नट बोल्ट को बनाने के लिए हम माइल्ड स्टील का यूज करते हैं। हैंडल बनाने के लिए भी माइल्ड स्टील का यूज करते हैं, ओके। एलॉय स्टील का यूज हम कहाँ करते हैं? एलॉय स्टील का यूज तो गेज बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एलॉय स्टील का यूज करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सेंट्रल लेथ का भाग नहीं है, ठीक है। आपको देख के बताना कि कौन सा सेंट्रल लेथ का भाग नहीं है। सैडल, फीड रॉड, आर्बर, लीड स्क्रू, ठीक है। जो सेंट्रल लेथ होती है ना, उसमें सैडल नहीं होता है, फीड रॉड नहीं होती है, आर्बर नहीं होता है या फिर लीड स्क्रू नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सैडल भी होता है, फीड रॉड भी होती है, लीड स्क्रू भी होता है, लेकिन आर्बर नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आरेख में लेथ द्वारा किए जा रहे कार्य को पहचानना है, ठीक है। जो हम इसमें जो वर्किंग कर रहे हैं, ये कौन सा हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन है नर्लिंग, इंडेटिंग, स्क्रैचिंग या पैटर्न मेकिंग, ठीक है। तो ये हम कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्या कर रहे हैं? नर्लिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का, निम्न में से कौन सा धातु सबसे हल्का होता है? टिन होता है, लेड होता है, एल्यूमिनियम होता है, ठीक है। तो हमारा 12 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्या होगा? एल्यूमिनियम, ठीक है। इसलिए हम इसका यूज हम कहाँ करते हैं? एयरक्राफ्ट में यूज करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारा इसरो बेंगलुरु में पूछा गया था कि एल्यूमिनियम का यूज हम औद्योगिक इंजीनियरिंग वर्कशॉप में क्यों करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? तो इसमें स्ट्रेंथ की कमी होती है, इसलिए हम इसका यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नीचे दिए गए आरेख में गेज की पहचान करना है कि ये कौन सा गेज है। ठीक है, ये जो हमें ड्राइंग दिखाई गई है ये कौन सा गेज है। फर्स्ट है स्टैंडर्ड गेज है, सेकंड है वायर गेज है, थर्ड है डेप्थ गेज है और फोर्थ है ड्रिल गेज है। तो ये कौन सा गेज दिखाया गया है। 13 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा गेज है, वायर गेज है। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन अर्ध तरल स्नेहक का उदाहरण होता है। ठीक है, ग्रेफाइट होता है, ग्रीस होता है, लॉर्ड ऑयल होता है या फिर कैस्टर ऑयल होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, अर्ध तरल स्नेहक का उदाहरण क्या होता है, ग्रीस होता है। ठीक है, और तरल तो हमारा लॉर्ड ऑयल वगैरह होता ही है। ठीक है, और हमारा ठोस स्नेहक क्या आ जाएगा, ग्रेफाइट कैसा होता है, ठोस स्नेहक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लगभग सभी मशीन कार्यों में अति सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाली कटाई तरल कार्य डैश 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 होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, घुलनशील तेल, पानी, संपीड़ित वायु या फिर मिट्टी का तेल। ठीक है, तो इस हम किसका यूज करते हैं, सोल्यूबल ऑयल का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छेद को अंतिम रूप देने और बड़ा करने के लिए किस कटिंग औजार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हम किसका यूज करते हैं, डाई का यूज करते हैं, टेप का यूज करते हैं, रीमर का यूज करते हैं या बोरिंग बार का यूज करते हैं। ठीक है, होल को बड़ा और फिनिश करने के लिए किसका यूज करते हैं, रीमर। रीमर एक हमारा कैसा है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। ठीक है, रीमर एक कैसा है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। किसका बना होता है रीमर, हाई स्पीड स्टील का बना होता है। डाई का यूज हम कहाँ का पे करते हैं, बाहरी थ्रेड काटने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डाई का यूज करते हैं। टेप का यूज हम कहाँ करते हैं, इंटरनल थ्रेड काटने के लिए हम किसका यूज करते हैं, टेप का यूज करते हैं। रीमर का यूज हो किसी किए गए होल को बड़ा और फिनिश करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, रीमर का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यमान छेद के अंत में बेवलिंग करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, बोरिंग कहते हैं, स्पॉट फेसिंग कहते हैं, काउंटर बोरिंग कहते हैं या काउंटर सिंकिंग कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेवलिंग करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, काउंटर सिंकिंग कहते हैं। ओके, और सॉकेट हेड स्क्रू को स्थान देने के लिए हम क्या करते हैं, काउंटर बोरिंग करते हैं। ठीक है, और किसी सरफेस की फ्लैट ऊपरी सरफेस को फ्लैट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्पॉट फेसिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिए गए आरेख में रेती फाइल से कट दिखाया गया है, यह किस प्रकार का कट है। ओके, जो हमें कट दिखाया गया ये हमें देख के बताना कि ये कौन सा कट है। ठीक है, तो ये आपको ड्राइंग दिखाई गई है, ये ड्राइंग में आपको देख के बताना है कि ये किस प्रकार का कट है। ऑप्शन फर्स्ट है सिंगल कट है, डबल कट है, वक्र कट है या फिर रास्प कट है। ठीक है, तो ये हमें कौन सा कट दिखाया गया है। ठीक है, ये दिखाया गया है ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा, क्या है, रास्प कट फाइल। ठीक है, और रास्प कट फाइल का यूज हम कहाँ करते हैं, लकड़ी यानी वुड वर्क में इसका यूज हम करते हैं। कहाँ पे करते हैं, वुड वर्क में रास्प कट फाइल का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेक्साब्लेड के दांते के नीचे दिखाए गए अनुसार मोड़ते हैं, इसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, जो हमें हेक्साब्लेड के दांते के नीचे दाएं बाएं और एक सीधा दांता किया गया है, इसको हम मोड़ते हैं, इसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है पैटर्न कहते हैं, सेकंड है स्टाइल कहते हैं, थर्ड है सेट कहते हैं और फोर्थ है सीरीज कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसे हम टीथ सेटिंग कहते हैं। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन है। यह एक प्रकार को कागज होता है जिसे कठोर और खुरदरी सतहों को चिकना बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, रिजिड पेपर कहते हैं, स्टफ पेपर कहते हैं, हार्ड पेपर कहते हैं या फिर एमरी पेपर कहते हैं। तो 21 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिजिड पेपर कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो, सॉरी, एक प्रकार को 20 नंबर का क्वेश्चन था। यह एक प्रकार का कागज होता है जिसे कठोर और खुरदरे सतहों को चिकना बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, कठोर और खुरदरे पदार्थों को चिकना बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एमरी पेपर कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है,
उसे हम क्या कहते हैं, एमरी पेपर कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आरेख में 4 भिन्न मिश्र इस्पातों के स्पार्क के गुण को बताया गया है। निम्न में से कौन उच्च कार्बन इस्पात का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, जो हाई कार्बन स्टील का प्रतिनिधित्व करता है, ये ड्राइंग में देख के बताना है कि ये कौन सा। ठीक है, ऑप्शन ए ड्राइंग, सेकंड है बी, थर्ड है सी या फिर फोर्थ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, हाई कार्बन स्टील को कौन शो करता है, ऑप्शन ए वाली ड्राइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन है, एसिटिलीन प्रकार की लौ नहीं है। ठीक है, न्यूट्रल लौ, प्राकृतिक लौ, आक्सीकारी लौ या कार्बनीकरण लौ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखो क्या पूछा है, ऑक्सी एसिटिलीन प्रकार की लौ नहीं है। ठीक है, तो न्यूट्रल लौ में तो होती है, ऑक्सीकरी लौ यानी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में भी होता है, कार्बोराइजिंग में भी होता है, लेकिन नेचुरल फ्लेम नहीं है। ठीक है, क्या पूछा, नहीं है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन है, प्रयोग किए गए ड्रिल के आकार से छेद का आकार बड़ा है, तो हमें निम्न कारण से क्या हो सकता है। एक क्वेश्चन इसरो में सेम टू सेम पूछा गया है। ठीक है, अगर ड्रिल किए गए छिद्र का आकार छेद के आकार से क्या है, बड़ा है, तो हमें क्या, ये किस कारण से होता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा फीट की वजह से होता है। सेकंड है हेलिक्स से एंगल सटीक नहीं होने से होता है। थर्ड है क्लीयरेंस एंगल का सटीक नहीं होने से होता है। और थर्ड है लिप क्लीयरेंस एंगल का सटीक ना होना। और फोर्थ है कटिंग एज की असमान लंबाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, अगर हमारी कटिंग एज की असमान लंबाई होगी तो हमारा होल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि बेंच वाइज बहुत ज़्यादा कसा हुआ है तो किस प्रकार का दोष होने की संभावना होती है। इस क्वेश्चन को भी शुरू में पूछा गया था और MPTO में भी पूछा गया है। ठीक है, यदि बेंच वाइज बहुत ज़्यादा कसा हुआ है तो किस प्रकार का दोष होने की संभावना होती है। ठीक है, हैंडल, स्पिंडल और स्क्वायर नेट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा दोष आएगा। ठीक है, 24 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्या होगा, स्पिंडल क्षतिग्रस्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का क्वेश्चन है, इकाइयों में SI मात्रा में कौन आधार इकाई नहीं है। ठीक है, कौन सी SI यूनिट की आधार इकाई नहीं है, केल्विन, कैंडेला, मोल या फिर जूल। ठीक है, तो देखो केल्विन, कैंडेला, मोल, ठीक है, ये तो है, लेकिन ये जूल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऊष्मोपचार प्रक्रिया में नॉर्मलाइजिंग का उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, तो हमें हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में नॉर्मलाइजिंग का उद्देश्य बताना है कि नॉर्मलाइजिंग का उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन ए, रिमूव इंटरनल स्ट्रेस। ठीक है, प्रेरित तनाव को कम करने के लिए। सेकंड है मशीनेबिलिटी में सुधार लाने के लिए। सी है इस्पात को मुलायम करने के लिए। ठीक है, और ऑप्शन डी है टफनेस बढ़ाने और ब्रिटलनेस कम करने के लिए। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26 का राइट आंसर क्या होगा, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में नॉर्मलाइजिंग का क्या उद्देश्य होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर को रिमूव करने के लिए, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन और इस पर चलते हैं कि मशीनेबिलिटी में सुधार लाने के लिए हम क्या करते हैं, तो एनीलिंग करते हैं। ठीक है, और स्टील को मुलायम बनाने के लिए भी एनीलिंग प्रोसेस करते हैं। ठीक है, और जो हमारा क्या है टफनेस बढ़ाने और ब्रिटलनेस कम करने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम किसका यूज करते हैं, टेम्परिंग का यूज करते हैं। ठीक है, क्या, टेम्परिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऊष्मा उपचार प्रक्रिया में एनीलिंग के लिए डैश 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 के लिए होती है। ठीक है, वही का वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो टफनेस बढ़ाने के लिए नहीं, हार्डनेस बढ़ाने के लिए ये भी नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप ही बताए थे हम, क्या, सॉफ्टनेस बढ़ाने के लिए। एनीलिंग किसके लिए करते हैं, सॉफ्टनेस बढ़ाने के लिए। ठीक है, 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन है,
आरेख में किस प्रकार की फाइलिंग का काम हो रहा है। ठीक है, इस हमें आरेख में बताना है कि यहाँ पे कौन सी प्रकार की फाइलिंग का काम हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है स्टेट फाइलिंग, सेकंड है प्लेन फाइलिंग, और हमारी थर्ड है ड्राफ्ट फाइलिंग, और फोर्थ है फिनिश फाइलिंग। तो ये हमारी कौन सी फाइलिंग है। 28 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कौन सी फाइलिंग है, ड्राफ्ट फाइलिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोल छड़ों को पकड़ने के लिए वी ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। इसमें वी ग्रुप होता है जो सामान्यतः इसका एंगल बताना कितना होता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 120 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कितना होता है, 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए आरेख औजार में ए चिन्हित किया गया है। जो मशीन स्पिंडल की नोज में टेपर संग ड्रिल को हटाता है उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, जो हमें टेपर संग ड्रिल को हटाता है इसको हमें बताना है क्या कहते हैं, है ना। बेज कहते हैं, ड्रिफ्ट कहते हैं, लीवर कहते हैं या फिर फ्लैट कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो ड्रिल को हटाता है उसे हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ड्रिल ड्रिफ्ट कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।